जय गजानन, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक माह शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए और कितने बजे स्नान करना चाहिए, पूजा विधि क्या क्या जरूर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बात जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर श्रवण करें। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस माह में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि की पूजा करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, इस साल कार्तिक महीना 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक है और इस महीने में व्रत, त्योहार, दान और पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कार्तिक मास में रोज प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में 12 मासों में कार्तिक मास को सबसे अधिक पुण्यदायी बताया गया है। इसे धर्म का राजा कहा गया है। शास्त्रों में इसका स्थान ऐसा है कि जो पुण्य पूरे वर्ष कठिन साधना से मिलता है, वह मात्र कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, व्रत और भगवान का नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु श्यान शयन अवस्था से जागते हैं। देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह होता है। गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तजनों, शास्त्र कहते हैं कार्तिक मास में जो भी छोटे से छोटा धार्मिक कार्य किया जाता है, उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। दैनिक नियम, रोज का नियम। नंबर 1, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ होता है। यदि संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय यह मंत्र बोले: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रिय भक्तजनों, नंबर 2 आता है संध्या समय दीपदान। घर, मंदिर, तुलसी के पास, नदी के किनारे दीप जलाना चाहिए। यह दीप दान अंधकार रूपी पापों को नष्ट कर देता है। नंबर 3 पर आता है तुलसी पूजा। तुलसी माता को स्नान कराकर दीप, जल और फूल चढ़ाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 4, सात्विक आहार और संयम। इस मास में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वर्जित है। उपवास और एक समय भोजन करना चाहिए। दालों में विशेषकर मसूर दाल वर्जित है। नंबर 5 पर आता है भजन और कीर्तन, कथा श्रवण। कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत महापुराण, श्री रामचरित मानस, गीता आदि का पाठ करना चाहिए। विशेषकर दामोदराष्टक का पाठ करने से अपार पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास की प्रमुख तिथियां और व्रत। शारदीय नवरात्रि के बाद कार्तिक मास अश्विन पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। और अहोई व्रत आता है, जो संतान की दीर्घ आयु के लिए माताएं यह व्रत करती हैं। नंबर 3, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली जैसे पर्व आते हैं। लक्ष्मी पूजन, दीपदान और भगवान गणेश की आराधना होती है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का भी पर्व कार्तिक मास में ही मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की स्मृति। भाई दूज आती है, भाई बहन का पवित्र पर्व। देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं, इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। फिर तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इसे देव दीपावली कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और गंगा आरती का विशेष महत्व है। शिव जी का पूजन और दीपदान करने से 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण कर लेते हैं छोटी सी कथा।
जो पौराणिक कथा है। शंखासुर दैत्य ने वेदों को छुपा लिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण कर उसका वध किया और वेदों को सुरक्षित ब्रह्मा जी को लौटा दिया। यह घटना कार्तिक मास में घटी, इसलिए यह मास पवित्र माना गया। नंबर 2 कथा आती है तुलसी माता की। तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह। जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी ने तपस्या से असीम शक्ति पाई थी। भगवान विष्णु के छल से उसका पति व्रत भंग हुआ। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया और स्वयं तुलसी पौधे के रूप में प्रकट हुई। भगवान ने कहा, तुम मेरे लिए पूज्य रहोगी। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब मैं तुलसी विवाह की परंपरा चली। नंबर 3 आती है कथा गंगा स्नान का महत्व। एक पापी ब्राह्मण मृत्यु के बाद यमराज के पास गया। चित्रगुप्त ने कहा, यह नरक का अधिकारी है, परंतु यमराज बोले, यह कार्तिक मास में एक बार गंगा स्नान कर चुका है, ता इसे स्वर्ग भेजो। यह सुनकर सभी देवता चकित हो गए। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पवित्र वस्त्र पहने, जल में गंगा जल मिलाकर स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजन करें। दीपक जलाएं और धूप दीप फूल तुलसी पत्र अर्पित करें। दामोदराष्टक का पाठ करें। संध्या के समय नदी, तालाब, मंदिर या घर में दीपदान करें। तुलसी माता के पास दीप जलाना विशेष पुण्यदायी होता है। दान करें। अन्न, वस्त्र, दीपक, घी, तेल, स्वर्ण, भूमिका दान विशेष पुण्यकारी माना जाता है। दीपदान सबसे श्रेष्ठ है। याद रखिए मित्रों, कार्तिक मास में दीपदान सबसे श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में वर्जित क्रोध, असत्य वचन, हिंसा से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल वर्जित है। झूठ बोलना, चोरी और दूसरों को दुख देने से दूर रहना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास में विशेष पूजा। भगवान विष्णु श्री हरि का शंख, चक्र, गदा, पद्म से पूजन। तुलसी पत्र अर्पण अनिवार्य है। कार्तिक मास में शिव जी का पूजन करने से 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा को रुद्राभिषेक करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी जी की परिक्रमा और दीपदान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में है, कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में बताया गया है, सभी व्रतों और मासों में कार्तिक मास का स्थान सबसे ऊंचा है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कार्तिक मास में दामोदर पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास केवल एक धार्मिक अवधि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ये सब जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करता है, वह न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाता है, बल्कि अपने पितरों को भी तृप्त कर देता है। वह भविष्य में उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो